हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हमारी समर स्पेशल क्लासेस का डे 2 है, जिसमें हम सेकंड ड्रेस सीखने वाले हैं। काफ्तान कुर्ती की आज हम बहुत सिंपल तरीके से कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। इसके साथ साथ मैं इसमें आपको 2 साइज चार्ट भी शेयर करूंगी, जिसमें आप हैवी साइज जैसे हमारा 28 से 42 तक का साइज हम कैसे इसको बना सकते हैं। एंड जब हम बेबी गर्ल्स के लिए बनाते हैं तो उसका साइज चार्ट में हम कैसे कैसे मेजरमेंट लें, तो वो भी मैं एक साइज चार्ट आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को आपको एंड तक देखना है। 4 सिलाई में हम ये काफ्तान को बनाना सीखेंगे। आप इसको अलग अलग डिजाइन में भी बना सकते हो, आप इसको तीन स्टाइल में बना सकते हो, आप इसको सिंगल इस तरीके से बना सकते हो, शॉर्ट में बना सकते हो, लॉन्ग में बना सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसका सीखते हैं हम कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ इस काफ्तान कुर्ती को बनाने के लिए आपको 1.5 से 2 मीटर फैब्रिक में आपका इजी बन जाएगा। जो हमारा नॉर्मल कुर्ती का फैब्रिक भी आता है उससे भी आप बना सकते हो। छोटा साइज बना रहे हो और आपका जो कपड़े का विड्थ है, जो पन्ना होता है, वो अगर 60 का पन्ना है तो 1.5 मीटर में आप ये काफ्तान कुर्ती को इजी तरीके से बना सकते हो। यहाँ मैं आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग कटिंग करना सिखाऊंगी, बट मैं आपको 2 साइज चार्ट भी दूंगी, जिसमें आपका 28 से लेके 42 साइज तक का पूरा मेजरमेंट आपको मिलेगा। तो आप उससे किसी भी साइज का ये काफ्तान कुर्ती को बना सकते हो। एंड सेकंड, हमारा बेबी गर्ल के लिए भी हम ये बनाते हैं। तो यहाँ मैंने 2 ईयर से लेके 10 ईयर बच्ची के लिए आप कैसे इसकी कटिंग कर सकते हो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो भी साइज चार्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बीच में मैं वीडियो के बीच में उसको दूंगी, तो प्लीज वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। यहाँ मैंने ये फैब्रिक लिया है। शोल्डर पूरा हमें लेना है 14.5, क्योंकि इसमें बैक का नेक हमारा छोटा ही होता है, फ्रंट का भी हम नॉर्मल ही रखते हैं। चेस्ट यहाँ मेरी 35। देखो ये चेस्ट, वेस्ट और हिप का मेरा फिक्स बॉडी मेजर। मैं कितनी लूजिंग ऐड करनी है साइज को देखते हुए, वो हम अपने चार्ट में से देखेंगे। सिर्फ आप 2-3 सिलाई से काफ्तान कुर्ती को बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। इस मेजरमेंट को देखते हुए हम अपनी कुर्ती की कटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने इसको 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हमारी पहले लंबाई की मार्किंग करेंगे। देखो इसे हम यहाँ से फोल्डेड लेते हैं। अब काफी लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि इसमें जब हम पीछे का नेक छोटा बना रहे हैं तो इसमें शोल्डर डाउन क्यों नहीं करते हैं। देखो इसमें कोई स्लीव्स हम अलग से अटैच नहीं करते हैं, इसी में अटैचेबल ही हमारी स्लीव्स कट होती है, तो शोल्डर भी हमारा ज्यादा ड्रॉप नहीं होता है। अगर आप छोटा नेक बना रहे हो और आप उसमें स्लीव्स अटैच अलग से कर रहे हो तो आपको यहाँ पे फिर शोल्डर स्लोप लेना ही पड़ेगा। और इस केस में भी अगर आपका कपड़ा यहाँ से कम पड़ रहा है, आप किसी वेस्ट फैब्रिक जो होता है, हमारा बचा हुआ फैब्रिक होता है, उसमें से आप ये बना रहे हो और उसमें आपका यहाँ ज्वाइंट आ रहा है, तो आप फिर यहाँ पे शोल्डर डाउन कर सकते हो। अदरवाइज फोल्डेड साइड से आप इसकी कटिंग करोगे, इसमें ही हमारी अटैचेबल स्लीव्स कट होती हैं, तो इसका शोल्डर कहीं नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हमारी टोटल लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से मैं सीधा ही लूंगी। टोटल लेंथ मेरी यहाँ पे देखो 26 है, करना है नीचे से फोल्ड के लिए, ऊपर तो हमारा कहीं भी नहीं जाएगा। तो टोटल लंबाई हो गई। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ हम अपने शोल्डर पर। तो ये मेजरमेंट हम यहाँ साइड में रख लेते हैं। यहाँ मेरा जो शोल्डर है 14.5 है, 0.25 7.25 पे मार्किंग। आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल हम कैसे लेंगे, देखो इसमें पीछे का नेक बिल्कुल छोटा है। हमारा फॉर्मूला कहेगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस करना है हमें इसमें 1 इंच, क्योंकि हमारा जो बैक नेक है वो। तो देखिए साइज में यहाँ चार्ट में देखेंगे, साइज हमारा यहाँ पे है 35 का। तो डीप नेक में आप ½ इंच करोगे एंड बैक नेक हमारा तो 1 इंच करेंगे। तो फ्रंट का भी यहाँ मेरा बैक नेक है एंड बैक का भी मेरा यहाँ पे छोटा ही नेक है। तो यहाँ हम सीधा सीधा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हम यहाँ पे 1 इंच करेंगे। हमारा सीधा सीधा आ गया 6.83। आर्म होल पे मार्किंग कर लेंगे तो हमारा कहाँ आएगा 6.75 में 1 पॉइंट ज्यादा। ये हमने मार्किंग की। चेस्ट 35 है। अब हम बना कुर्ती रहे हैं, तो कुर्ती को देखते हुए और नेक को देखते हुए हम इसमें कितनी लूजिंग डालेंगे। देखो ये हमारा यहाँ पे है कुर्ती का, हमारा जो नेक है फ्रंट का छोटा ही है, तो यहाँ हम लूजिंग डालेंगे कुर्ती में 3 इंच की। ब्लाउज होता तो 2 इंच लेते हैं, कुर्ती में हम यहाँ पे 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। और अगर आपको बहुत लूज में चाहिए काफ्तान, क्योंकि काफ्तान ज्यादातर लूज में ही बनता है, तो आप यहाँ पे सीधी सीधी 4 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हो। तो यहाँ मेरा जो साइज है 35 है, 35 में हम प्लस करेंगे 3 इंच। अब मेरा जो बॉडी पे वेस्ट और हिप है ये भी फिक्स है। फिक्स जब रहता है तो जितना आप चेस्ट में ले रहे हो उतना ही आप वेस्ट और हिप में लोगे। अगर आपने वेस्ट और हिप को अपनी बॉडी पर ही लूज में ले लिया है तो सिर्फ आप यहाँ ड्राफ्टिंग करते टाइम चेस्ट में ही लूजिंग डालोगे। ओके, तो यहाँ फिक्स मेजरमेंट है ये तीनों ही, तो तीनों में हमें प्लस करना है 3 इंच। तो यहाँ मेरा जो चेस्ट का साइज मिलेगा 35 में हम प्लस करेंगे 3 इंच, हमारा आ गया साइज 38। देन इसको हम डिवाइड दे देंगे 4 से, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 9.5। हमारी चेस्ट आ गई यहाँ पे 9.5 की। सेम ऐसे ही हम वेस्ट में भी 3 इंच प्लस करेंगे। 29 की वेस्ट है, प्लस 3 इंच करेंगे, हमें मिलेगा 32 एंड डिवाइडेड देंगे हम इसको 4 से, तो यहाँ हमें मिलेगा 8 इंच। 8 इंच की वेस्ट मिल गई।
हिप में भी हम 3 इंच प्लस करेंगे, 37 प्लस करेंगे 3 इंच, हमें मिलेगा 40 की डिवाइडेड दे देंगे 4 से, हमारा आएगा यहाँ पे 10 इंच। तो तीनों हमें मेजरमेंट मिल गए हैं 9.5 चेस्ट, फोर्थ पार्ट मिला है ये हमें, तो फोर्थ पार्ट हमने बिछा रखा है, यही सीधा सीधा हम इसको आपको इसको अगर साइज के अकॉर्डिंग भी कटिंग करना है तो ये पूरा एक साइज चार्ट है, इससे आप किसी भी साइज का उठाइए मेजरमेंट और इसकी आप कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ देखो साइज भी लिखा हुआ है, ये एक्सएल, मीडियम, लार्ज, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, ये हमारा साइजेस होते हैं। ये हमारा चेस्ट जो बस्ट हम बोलते हैं वो साइज होता है 28 to 44 तक का है। वेस्ट यहाँ मैंने ले रखी है, हिप राउंड हमें ले रखा है, इसमें बस चेस्ट और वेस्ट हिप की हमें बस एक मार्किंग चाहिए होती है। देन आप लेंथ देखो, ये हमारी लेंथ है, शॉर्ट बना रहे हो तो ये वाली लंबाई आप ले सकते हो, लॉन्ग में बना रहे हो तो आप ये लेंथ ले सकते हो। ऐसे ही स्लीव्स का आप शॉर्ट बना रहे हो तो ये ले सकते हो, लॉन्ग बना रहे हो तो आप ये ले सकते हो। और देखो आर्म होल आप कैसे निकाल सकते हो, जो भी आपकी चेस्ट का बनाओगे उसका सीधा सीधा आप यहाँ पे हाफ करोगे, उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आर्म होल ले सकते हो, क्योंकि काफ्तान है लूज में बनेगा, लूज के अकॉर्डिंग आर्म होल भी लूज रहेगा। तो साइज उठाइए, उसमें से हाफ कीजिए, वही आपका यहाँ पे आर्म होल हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आर्म होल नहीं लिखा है, क्योंकि कई बार बॉडी के अकॉर्डिंग भी आर्म होल डिफरेंट होता है। ये साइज एक आप उठा सकते हो। ओके, आपको इसको बेबी के लिए बनाना है, जैसे 2-3 साल से लेके 10 साल तक की बच्ची के लिए बनाना है, तो उसके लिए ये साइज है। इसमें से आप ईयर देख सकते हो, कौन सी ईयर का आप बनाना है। मान लीजिए आपको 5 ईयर के लिए बनाना है, तो वहां आप चेस्ट 25 ले सकते हो, वेस्ट वहां 22.5-23 इंच ले सकते हो, हिप राउंड आप 26 ले सकते हो, लेंथ यहाँ उसकी आप 23 रख सकते हो, एंड जो स्लीव्स है जो हम ये मार्किंग कर रहे थे, ये आप वहां पे 8 इंच 8 या 8.5 ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा बेबी के लिए, एंड ये हमारा हो गया यहाँ पे बड़े साइज में जब हम बना। दोनों चार्ट मैं साइड में स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं पोस्ट में भी डाल दूंगी, आप वहां से भी इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। और ये है 9.5 पे मार्किंग करेंगे। इसमें हमें मार्जिन नहीं लेना होता है फ्रेंड्स, ये काफ्तान कुर्ती हम ऐसे कट करते हैं, इसका हमें सिर्फ फ्रंट पर ही मार्किंग करनी होती है, कोई मार्जिन नहीं लेना, कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं निकालना, सिर्फ जो भी फोर्थ भाग आया उसका आप यहाँ पे मार्किंग करोगे। ऊपर से इंची टेप को रखेंगे हम सीधा एकदम, हमें इंची टेप को लेंथ में सीधा रखना है। फोल्डेड साइड है, तो जितना भी आपके लेंथ वाले मेजरमेंट आए आपको सेम लेने, आपको इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा 10 इंच है, शोल्डर टू वेस्ट हमारे यहाँ पे 14 इंच है, एंड शोल्डर टू हमारा यहाँ पे जो हिप है वो है हमारा यहाँ पे 19 इंच। बस आपको यहाँ प्लस नहीं करना है, कुर्तीज में हम प्लस करके लेते हैं क्योंकि शोल्डर जॉइंट होता है, इसमें बंद है, शोल्डर कोई जॉइंट नहीं होगा, तो जितना भी है उतना आप मार्किंग करो। 8 इंच पे मार्क करेंगे। हमारी यहाँ पे जो हिप आई है वो 10 इंच आई है, तो यहाँ से हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। तीनों मार्किंग हमें मिल गई है। हम यहाँ से एक स्केल लेंगे, आप कोई भी स्केल ले सकते हो। देखो यहाँ से मैं शेप बनाऊंगी, इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे परफेक्ट शेप बनेगी। तरीके से हमें यहाँ से हिप की मार्किंग करनी है। अब बस अब फिर सिलाई बस हमें ये वाली लाइन पर ही लगानी है, एक हमारी इधर साइड लाइन पर आ जाएगी, एक हमारी इसके पीछे लाइन पर आ जाएगी। तो ये मार्किंग को हम सेम अपनी पीछे साइड भी मार्क करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे नेक ड्रॉ कर लेते हैं। तो नेक की चौड़ाई हम कैसे निकालेंगे, इसमें देखो नेक की चौड़ाई हमारा छोटा नेक है, तो जो भी आपका शोल्डर है पूरा पूरा उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, या फिर आप चेस्ट के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। तो यहाँ मेरा जो साइज है 14.5 है, तो यहाँ मैं नेक की चौड़ाई सीधी सीधी 3 इंच में लूंगी, जैसे हम बॉट नेक टाइप की लेते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हो। नेक की लेंथ निकालेंगे, 6.5 है मेरा, 6.5 पे मार्क करेंगे। यहाँ से मैं एक वी शेप में नेक ड्रॉ करूंगी, और वी शेप आप अपने फ्रेंच कप से बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे अगर आपको और लूज लेना है कि आपको ये बस सीधी सिलाई लगानी है, वेस्ट को आपको फिटिंग बनाना है, तो आप यहाँ पे इलास्टिक भी डाल सकते हो। इस तरीके से आप इलास्टिक डालोगे तो ये कपड़ा हमारा सुकड़ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से भी आपके यहाँ पे फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। पूरा कट कर दूंगी, कट हो गया। अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हमें ऐसे कट कर देना हमें। अब देखिए इसकी अब हम यहाँ पे स्टिचिंग करते हैं। देखो मैंने बहुत सिंपल ड्रेसेस उठाई हैं ताकि आप समर में बहुत इजी तरीके से बना सको। एक साइज की नहीं, आप इनको कई साइजों में भी बना सकते हो। और ज्यादा कोशिश करूंगी कि आपके पास जो बचे हुए कपड़े होते हैं, जैसे हमारा दुपट्टा हो गया, उससे आप यूज क्या कर सकते हो, आपके पास ऐसे फैब्रिक बचे जाते हैं उनसे आप क्या बना सकते हो। तो हम कोशिश ज्यादा से ज्यादा करेंगे कि जो हमारे पास बचे हुए कपड़े रहते हैं उनसे ही हम ये डिजाइन, ये जो ड्रेसेस सीख रहे हैं उन्हें बनाना सीखें, ताकि आपका भी ज्यादा खर्चा ना हो, आपका किसी आउटफिट को बनाना भी हो तो आप अपने वेस्टेड फैब्रिक से भी बना सकते हो। ओके, अब देखिए नेक बिछा लिया है, इस पे सिंपली हमें जो हमने नेक पट्टी को कट किया है इससे यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से सेट अच्छे से सेट करके बिछा लेना है। पिनअप कर सकते हो आप यहाँ पे, या मैंने बिछा लिया। यहाँ हमारा हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, इस तरीके से मार्जिन छोड़ते हुए ये पूरी पट्टी पर हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है।
नेक को बना लिया है कंप्लीट। हमें बस ये पट्टी को यहाँ पे ज्वाइन करना है। इसके बाद जो हमारा ये साइड्स हैं, ये वाली जो साइड्स है, इस पर अगर आप लेस लगा रहे हो तो सिंपली एक बार फोल्ड करके लेस लगा सकते हो, या आपको इस तरीके से इसको पतला पतला ऐसे फोल्ड कर लेना है। देखो एक साइड तो मेरी किनारी ही है, तो यहाँ मैं इसको सिंपली इस तरीके से फोल्ड करूंगी एंड यहाँ से हमें इसको स्टिच करना है। इसको मैंने चारों तरफ से यहाँ से स्टिच कर लिया है। किनारी वाला पार्ट भी मैंने हाफ हाफ करके ही फोल्ड कर लिया है। सिंपल हमें यहाँ से इस कपड़े को फोल्ड कर लेना है जैसे हमने इसको कटिंग किया था। इसको फोल्ड कर लिया है। नेक पे हमारी यहाँ पे तुरपाई हो जाएगी, ये पट्टी हमारी अंदर की साइड हो जाएगी और अच्छे से आयरन करेंगे इस पर यहाँ। अब देखिए इस पे जो सिलाई आप लगाओगे, जो एंड वाली सिलाई लगाओगे फिटिंग वाली, ये आपको सीधी साइड करके ही लगानी है। देखो जो हमने मार्किंग लगाई थी, यहाँ एक सिलाई हम ऐसे लगा देंगे इस तरीके से, और जो दूसरी वाली साइड है यहाँ भी हम ये सिलाई को ऐसे लगा देंगे। और आपका कमर में आपको वो तरीका देखना है, लास्टिक डाल सकते हो, खींचने वाली डोरी डाल सकते हो, या आपको यहीं से इसको फिटिंग में बना लेना है। तो ये बस देखो एक सिलाई हमारी, दो सिलाई नेक पर लगी है, एक सिलाई हमारी ये साइड से इसको पूरा बंद करने में लगी है, एंड दो सिलाई, 4 सिलाई में आप ये काफ्तान को बहुत सुंदर सा अच्छे से बना सकते हो। तो यहाँ से देखिए हम ये फिटिंग को भी यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से मेरा पूरा काफ्तान बनके कंप्लीट हो गया है। मेरा ये कपड़ा प्रिंटेड में है, तो इसमें मैं कोई लेस वगैरह नहीं लगा रही हूँ। आपके पास प्लेन फैब्रिक हो तो आप यहाँ नीचे कोई बॉर्डर टाइप लेस लगा सकते हो, या इसमें आप टसल से लटका भी सकते हो। टसल से भी बहुत अच्छे लगते हैं। एक हमारी पॉपअप करके भी लेस आती है, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। और देखो ये मैंने सिंपल वाला कफ्तान सिखाया है, आप यहाँ पे और भी स्टाइल के कफ्तान बना सकते हो। जैसे हमारा धोती स्टाइल कफ्तान होता है वो आप बना सकते हो, उसमें यहाँ पे जो लेयर्स होती है वो धोती की तरह कटिंग होके, तो वो वाली आपको यहाँ पे बना सकते हो। तो ये कंप्लीट हो गया है। इसका मैं नेक कंप्लीट करके आयरन करके, तो चलिए इसका अब हम फाइनल लुक देखते हैं। तो ये हमारे काफ्तान कुर्ती का फाइनल लुक है। जैसा आप देख रहे हो मैंने इसको शॉर्ट टाइप कुर्ती में बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको लॉन्ग टाइप भी बना सकते हो। एंड आपको इसका लुक सिंपल सा कैसा लगा, आपको ड्रेस कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी हैं तो कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।